हेलो फ्रेंड्स, आज है 18 जुलाई। ये है पुणेकर ऑब्जेक्टिव मध्य प्रदेश की बुक और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं यह है सेंसस ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जनगणना या मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो सारे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है सन 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग एमपी में लिटरेसी रेट या जो साक्षरता दर होती है ये कितनी है। तो ध्यान रखिएगा 2011 में जो जनगणना हुई थी या जो सेंसस होता है तो इसके अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट साक्षरता दर 69.32 ऑलमोस्ट 70% है, लेकिन आप एग्जैक्ट फिगर ध्यान रखिएगा 69.32। क्वेश्चन सेकंड लिखा है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग एमपी की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो ये जो सेंसस हुआ था 2011 में इसके अकॉर्डिंग एमपी में पॉपुलेशन कितनी थी, तो ध्यान रखिएगा 7,26,26,809। मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग एमपी में मेल और जो फीमेल है इनका परसेंटेज कितना है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी पॉपुलेशन हमने बताई थी कि कितनी है। इसमें मेल जो थे आपको वो 51.8% थे, जबकि जो फीमेल थी वो 48.2% थी। क्वेश्चन फोर्थ लिखा हुआ है एमपी के कितने डिस्ट्रिक्ट को 2011 की जनगणना का आधार बनाया गया था। ठीक है, तो जब 2011 का सेंसस हुआ था तो बोला जा रहा है कि उस समय पे आपके कितने डिस्ट्रिक्ट थे। देखिए अभी करंट में मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन जब 2011 का जो सेंसस हो रहा था तो उस समय एमपी में 50 डिस्ट्रिक्ट थे, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 50 की बात करूंगा, लिखा हुआ है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 2011 के सेंसस के हैं, बाकी कुछ पुराने भी हैं उनको भी देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 50 में चल रहा है 2011 में जो सेंसस होता है तो बोला जा रहा है कि एमपी में ग्रामीण और जो शहरी जनसंख्या है, अभी कुछ देर पहले हमें मेल फीमेल कितने हैं तो वो पूछा गया था, अभी गांव में कितनी पब्लिक रह रही है और शहर में कितनी पब्लिक रह रही है तो ये पूछा गया है। तो ध्यान रखें एमपी में जो अर्बन पॉपुलेशन है और जो ग्रामीण पॉपुलेशन है उसका हमको रेशियो बताना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो गांव में जो पब्लिक देखने को मिलेगी वो 72.37% है, जबकि 27.63% आपका सिटी में पब्लिक रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्रमशः लिखा हुआ है नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या, तो ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया था ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, तो गांव पे आपको मिलेगी 72.37% और सिटीज में 27.63% पब्लिक जो रहती है वो आपको सिटीज में देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अभी भी मध्य प्रदेश की जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो आपको गांव में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे, लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में एमपी की पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है। तो देश की जो पॉपुलेशन है 1,21,00,000। ठीक है, तो इसमें एमपी में पॉपुलेशन आपको बताई मैंने, तो इसमें टोटल ये जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें एमपी की जो पॉपुलेशन है वो टोटल 6% है। सॉरी, क्वेश्चन 7 की बात करूंगा, लिखा है एमपी की पॉपुलेशन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। तो देखिए हम पॉपुलेशन वाइज 6वें नंबर पे आते हैं और एरिया वाइज मध्य प्रदेश 2nd नंबर पे आता है। तो सबसे जो बड़े स्टेट हैं जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वो यूपी है, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और इसके बाद फिर मध्य प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश जो है वो 3rd नंबर पे आता है। इसके बाद क्वेश्चन 8 लिखा हुआ 2011 में एमपी की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 2001 में जो पॉपुलेशन थी 10 साल में 2011 में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो दशकीय जनसंख्या में वृद्धि दर बताना है कि ये जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो ये जनसंख्या वृद्धि दर मध्य प्रदेश की आपको 20.35% रही है, मतलब यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि दर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के सेट दिए हुए हैं तो यहाँ पे ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पॉपुलेशन में मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिली है, तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट बताना है हमें। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इंदौर, झाबुआ, भोपाल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है, इंदौर में सबसे ज्यादा 32.88, फिर झाबुआ और फिर एमपी में पॉपुलेशन भोपाल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिली है। क्वेश्चन 10 की बात करूंगा, देखा हुआ है एमपी में सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ देखने को मिली है। तो
सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली है। अनूपपुर में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है 10 साल में वो 12.3% और फिर बैतूल छिंदवाड़ा में देखने को मिली है। क्वेश्चन 11 लिखा है कि एरिया वाइज एमपी का देखना कौन सा स्थान है। तो ये सभी को पता होगा। सबसे पहले तो जब मध्य प्रदेश का डिवीजन नहीं हुआ था, एमपी सीजी साथ में थे तो हम टॉप पे थे। इसके बाद 2000 में जो सीजी है उसका डिवीजन हो गया तो हम आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है एमपी का एरिया कितना हुआ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है यहाँ पे वो हमें बताना है। आपको पता भी होगा 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर अभी करंट में मध्य प्रदेश का एरिया है। क्वेश्चन 13 की बात करेंगे। लिखा हुआ है डिवीजन के बाद में जो मध्य प्रदेश है इसके बॉर्डर कितने स्टेट को टच कर रहे हैं। तो देखिए जब डिवीजन नहीं हुआ था तब 7 स्टेट से टच करते थे और अभी डिवीजन के बाद एमपी के जो बॉर्डर है वो यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मतलब टोटल जो 5 स्टेट है उनके साथ एमपी का बॉर्डर टच हो रहा है। क्वेश्चन 14 की बात करूंगा। लिखा है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एमपी का जो एरिया है वो देश का जो टोटल एरिया है उसका टोटल परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो यदि पॉपुलेशन की बात चलेगी तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन टोटल देश की पॉपुलेशन की 6% है और यदि एरिया की बात चलेगी तो कंट्री का जो टोटल एरिया है उसमें मध्य प्रदेश के जो एरिया है वो टोटल 9.38% है, ध्यान रखें। क्वेश्चन 15 की बात कराऊंगा। लिखा हुआ है एमपी कौन सी कम्युनिटी है जिसको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है अभी रिसेंटली, तो वो आपको जैन कम्युनिटी की बात चल रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 16 लिखा है 2011 की जो सेंसस होता है तो मैक्सिमम और मिनिमम जो ग्रोथ है उसको हमें बताना है। तो मैक्सिमम ग्रोथ आपको इंदौर में देखने को मिली थी और सबसे ज्यादा जो कम ग्रोथ होती है वो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम ग्रोथ आपको जनसंख्या जो वृद्धि हुई थी वो इंदौर में और सबसे कम आपको अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। इस तरह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की बात करूंगा। लिखा है कि एमपी का एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सबको पता होगा छिंदवाड़ा है। क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है एमपी की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो मध्य प्रदेश की अभी करंट में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तो यहाँ पे कितने कितने जो लोग रह रहे हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। अभी करंट में एमपी में 236 पॉपुलेशन डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस और 2001 में ये 196 थी लेकिन अभी बढ़ गई है 236 पे। बोला जा रहा है कि 1901 से 2001 का जो 100 ईयर्स है तो इनमें मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितने परसेंटेज बढ़ी है। तो ये बढ़ी है 378.05। ध्यान रखिएगा 100 साल में मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो 378.05 परसेंटेज में बढ़ी है 100 ईयर्स में। क्वेश्चन 20 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट का पेयर बताना है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। तो जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बताना है, फिर इसके बाद कम और कम और कम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भोपाल सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेटेड है। भोपाल में जो पॉपुलेशन है वो 855 ठीक है पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिलेगी, फिर इंदौर, फिर जबलपुर और फाइनली फिर ग्वालियर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। क्वेश्चन 21 की बात करेंगे। लिखा हुआ है एमपी में सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमें सीक्वेंस में बताना है। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डिंडोरी में है, फिर श्योपुर, फिर पन्ना एंड फाइनली बैतूल। तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन कम होने वाला है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भोपाल में है और सबसे जो कम पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है। सेक्स रेशियो मतलब मेल और फीमेल का जो टोटल नंबर है उनमें कितना ठीक है डिफरेंस है। तो मेल पॉपुलेशन मेल फीमेल जो सेक्स रेशियो है मध्य प्रदेश में वो ध्यान रखिएगा आपका 931 है, 931, ठीक है, पर 1000 मेल, ठीक है। मतलब 1000 जो मेल हैं तो उनमें 931 फीमेल देखने को मिलती हैं। 2001 के टाइम पे जो मतलब इससे जो पुराना सेंसस हुआ था तब 919 फीमेल होती थी, लेकिन फीमेल का नंबर मतलब जो सेक्स रेशियो है वो थोड़ा बढ़ गया है। क्वेश्चन 23 की बात करूंगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो है डिस्ट्रिक्ट वो बताना है, मतलब जहाँ पे मेल फीमेल सबसे अच्छे कंडीशन में है वो बताना है, फिर इसके बाद हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो ध्यान रखें बालाघाट जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, फिर आपको अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, फिर मंडला, फिर डिंडोरी और फिर आपका झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है
और मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो बालाघाट में वो 1021 है। क्वेश्चन 24 की बात करूंगा, लिखा हुआ है किस संभाग में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो जिस संभाग में है उसका नाम है शहडोल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 25 लिखा है सबसे कम सेक्स रेशियो वाले डिस्ट्रिक्ट के नेम बताना है। तो जो मेल है इनके कंपैरिजन में फीमेल आपको जो एमपी का नॉर्दर्न एरिया है जहाँ पे भिंड आता है, तो यहाँ पे सबसे कम आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा, भिंड में 837, फिर इसके बाद आता है मुरैना, फिर ग्वालियर, फिर दतिया, फिर शिवपुरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट होने जाएगा। सेक्स रेशियो सबसे कम भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 26 की बात करेंगे, लिखा हुआ है मेल फीमेल लिटरेसी का हमें परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो मेल जो लिटरेसी रेट है वो 78 पॉइंट, मतलब मध्य प्रदेश में जो मेल पॉपुलेशन है वो 73% जो है वो आपका मेल पड़े हुए हैं, फीमेल आपकी जो है वो 59.2% पड़ी हुई है, और ओवरऑल मध्य प्रदेश में जो पॉपुलेशन है वो 69.32%, मतलब 70% के लगभग में जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, मतलब पढ़ी लिखी है, साक्षर है। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो आपको जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। लिखा हुआ है सबसे कम लिटरेसी जो परसेंटेज है वो डिस्ट्रिक्ट के नेम हमें सीक्वेंस में बताना है। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम जो लिटरेसी है वो आपको जबलपुर में, अलीराजपुर में देखने को मिलती है, मैक्सिमम तो जबलपुर में मिलेगी, फिर इसके बाद सबसे कम अलीराजपुर में मिलेगी, फिर झाबुआ में, फिर बड़वानी, श्योपुर, धार। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबसे कम अलीराजपुर, फिर झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर। क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है एमपी में मैक्सिमम जो लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हैं वो पेयर को हमें पहचानना है सीक्वेंस में। तो अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा आपको जबलपुर में पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, फिर आपको इंदौर में, फिर भोपाल में। जबलपुर का ध्यान रखिएगा 81.1% जो पब्लिक है वो, मतलब एमपी के जो 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं तो यहीं पे आपको मिलेगा, और सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड पब्लिक है वो जबलपुर में है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन 30 की बात करूंगा, लिखा है कि स्टेट में सबसे कम जो मेल है उनकी लिटरेसी सबसे कम डिस्ट्रिक्ट, मतलब ऐसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जहाँ पे जो मेल है वो सबसे कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो अलीराजपुर वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे कम है, और इसके बाद जो मेल है वहां पे सबसे कम पढ़े लिखे मिलेंगे, आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। लिखा हुआ है सबसे कम फीमेल कहाँ पे पढ़ी लिखी है, तो अभी हमने बात करी थी कि अलीराजपुर, तो यहाँ पे जो फीमेल है वो उनका भी लिटरेसी रेट सबसे कमजोर है, यहाँ पे 30.3%। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है स्टेट में सर्वाधिक महिला साक्षरता का परसेंटेज किस डिस्ट्रिक्ट में। देखिए मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, तो यहाँ पे जो फीमेल है वो सबसे ज्यादा आपको एजुकेटेड मिल जाएंगी, पढ़ी लिखी मिल जाएंगी, साक्षर मिल जाएंगी, तो यहाँ पे भोपाल सबसे ज्यादा मिलता है, इसके बाद फिर जबलपुर मिलेगा, फिर इंदौर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट जाने वाला है। लेकिन ओवरऑल लिटरेसी की बात करें, सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करें तो वहां पे वो जबलपुर में मिलता है, लेकिन यदि फीमेल साक्षरता की बात करें तो वो सबसे ज्यादा आपको भोपाल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 33 लिखा हुआ है 1991 के कंपैरिजन में 2001 में जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो कितने प्रतिशत अधिक साक्षरता दर हासिल की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1991 से 2001 में 19% की वृद्धि देखने को मिली है, ये बात ध्यान रखें। तो इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। इसके बाद बोला जा रहा है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मेल पढ़े लिखे हैं वो आपको इंदौर में मिलेंगे, फिर आपको भोपाल में, फिर अलीराजपुर में। ठीक है, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ जबलपुर में, यदि फीमेल की बात चलेगी तो फिर भोपाल में, और यदि मेल की बात चलेगी तो सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे साक्षर पुरुष हैं वो आपको इंदौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन 35 में, लिखा है एमपी का ही नहीं देश का एकमात्र हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जिला। ठीक है, तो जहाँ पे हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा जो पूर्ण साक्षर डिस्ट्रिक्ट है वो आपको नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 36 लिखा है सर्वाधिक नगरीकृत जिला। ठीक है, तो अर्बेनाइज्ड जो मैक्सिमम अर्बेनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ऐसी डिस्ट्रिक्ट के नेम बताने हैं सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वहां पर डेवलपमेंट हो चुका है, अर्बेनाइज्ड है। तो सबसे ज्यादा भोपाल, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, यहाँ पे अर्बेनाइजेशन या शहरीकरण सबसे ज्यादा मिलेगा भोपाल में, फिर इसके बाद इंदौर, फिर ग्वालियर, फिर जबलपुर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं,
क्वेश्चन 37 लिखा हुआ है सबसे लीस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट, मतलब ऐसी डिस्ट्रिक्ट के नेम बताने हैं जो सबसे कम डेवलप हो पाए हैं अभी तक के करेंट कंडीशन में। तो सबसे जो कम जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि डेवलप हो पाई है अर्बनाइज्ड है वो डिंडोरी है, फिर अलीराजपुर, फिर सीधी, झाबुआ, सिवनी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होने जाना है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शहरीकृत है और सबसे कम जो शहरी या नगरीकृत है वो डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 38 की बात करूंगा, लिखा है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को हमें सीक्वेंस में बताना है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको इंदौर में मिलेगी, फिर जबलपुर, फिर आपको सागर और फिर फाइनली भोपाल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 39 लिखा है पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। ठीक है, तो जो 2011 का सेंसस हुआ था इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन आपका हरदा है। ठीक है, वर्तमान में जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला आगर मालवा बोला जा रहा है और अभी रिसेंटली निवाड़ी बना है तो वो है। ठीक है, लेकिन 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग बात करी जाएगी तो यहाँ पे आपका हरदा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन 40 की बात करूंगा, लिखा हुआ है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, मतलब ऐसा डिस्ट्रिक्ट का नेम बताना है जहाँ पे जो जनसंख्या है वो गाँव में सबसे कम रहती हो। तो यहाँ पे आपका जो हरदा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो सिटी में रहती है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपकी जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट है तो भोपाल में भी मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो सिटी में रहती है, गांव में कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हरदा डिस्ट्रिक्ट मिलेगी 2011 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 41 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में जो एसटी कम्युनिटी है, अनुसूचित जनजाति है, तो इनका टोटल नंबर पूछा गया है हमसे। तो मध्य प्रदेश में जो एसटी पॉपुलेशन है, अनुसूचित जनजाति की जो पॉपुलेशन है वो 1,53,16,784 है। टोटल यदि हम हमारे देश में बात करें कि एसटी जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में कितनी है, ठीक है, तो वो 14.68% जो एसटी की पॉपुलेशन है ओवरऑल देश में वो मध्य प्रदेश में मिल जाएगी आपको 14.68%। और यदि ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें जो आपकी एसटी पॉपुलेशन है वो आपको 21.1% देखने को मिलती है और देश में एसटी की जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन 42 में बोला जा रहा है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट के नेम बताना है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एसटी कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो एसटी कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा आपको धार डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे एसटी कम्युनिटी, फिर आपको बड़वानी में मिलता है, फिर झाबुआ, छिंदवाड़ा। तो ध्यान रखें यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन 43 लिखा है कि एसटी कम्युनिटी सबसे कम कहाँ पे है और हमको ये सिक्वेंस वाइज बताना है। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम एसटी कम्युनिटी, ठीक है, तो आपको भिंड डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति, फिर दतिया, फिर मुरैना, फिर मंदसौर, फिर शाजापुर। जब ये आप पूरी मैचिंग करोगे तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भिंड जिले में सबसे कम एसटी कम्युनिटी रहती है। क्वेश्चन 44 लिखा हुआ है एसटी जो कम्युनिटी अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या है परसेंटेज में सबसे ज्यादा एसटी कम्युनिटी, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन में जो परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट करेक्ट होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ठीक है, और यदि आपका जनसंख्या के हिसाब से पूछें तो धार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, और यदि परसेंटेज वाइज पूछा जाता है तो फिर वो आपका अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम पॉपुलेशन एसटी कम्युनिटी की आपको देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आपको झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 45 की बात करूंगा कि सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, तो परसेंटेज में हमें ये बताना है कि एसटी कम्युनिटी किस डिस्ट्रिक्ट में आपको सबसे कम देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। मुरैना वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको एसटी जो कम्युनिटी है परसेंटेज वाइज वो सबसे मिनिमम देखने को मिलती है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मुरैना, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग प्रदेश की सबसे कम जो जनसंख्या है वो आपको भिंड डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, लेकिन भिंड यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो भिंड के बाद फिर आपको दूसरे नंबर पर मुरैना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या एसटी कम्युनिटी की परसेंटेज में आपको भिंड डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, फिर इसके बाद आपका मुरैना डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन 46 की बात करूंगा, लिखा है सर्वाधिक एससी कम्युनिटी जनसंख्या के हिसाब से हमको
सिक्वेंस में बताना है कि सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे अनुसूचित जाति आपको इंदौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंदौर में मिलेगी जनसंख्या एसटी कम्युनिटी की, फिर उज्जैन, फिर सागर, छतरपुर, मुरैना, इस तरह से। क्वेश्चन 47 लिखा है एससी जो जनसंख्या है, ठीक है, तो ये परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा एससी कम्युनिटी आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो फिर आपका उज्जैन आंसर हो जाता है। जनसंख्या के हिसाब से आपका इंदौर है, और यदि जनसंख्या का जो परसेंटेज है उसके हिसाब से यदि हम अनुसूचित जाति या एससी कम्युनिटी की बात करें, ठीक है, तो आपको फिर उज्जैन करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। उज्जैन के बाद फिर आपका दतिया आ जाएगा, ठीक है, फिर टीकमगढ़, फिर शाजापुर। क्वेश्चन 48 लिखा हुआ है सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या, ठीक है, वाला जिला झाबुआ है जिसकी जनसंख्या क्या है, ठीक है। तो लिखा हुआ है सबसे कम जो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाली बात करें तो सबसे ज्यादा आपको अनुसूचित जनसंख्या झाबुआ में मिलेगी। तो फिर हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी हमने जो बताया था वो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत बताया था, ठीक है। तो मैक्सिमम जो एसटी की पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज वो उज्जैन में देखने को मिलती है, ठीक है। और यदि जनसंख्या के हिसाब से बात करें और बात करें कि सबसे कम कहाँ पे है आपका एसटी कम्युनिटी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो ये आपका फिर झाबुआ करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, फिर अलीराजपुर, फिर डिंडोरी। देखिए ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल चैप्टर है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर आप बार बार पढ़िए, बार बार आप लेक्चर देखें तो आपको याद रह जाएगा ये चीजें। यहाँ से आप तो एक या दो क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन 49 की बात करेंगे, लिखा हुआ है एमपी के मामलों में सबसे कम एसटी जनसंख्या परसेंटेज के डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एसटी जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, तो फिर यहाँ पे आपका झाबुआ करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। यदि हम परसेंटेज की बात करें तो सबसे जो कम पॉपुलेशन है एससी कम्युनिटी की वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 50 की बात करूंगा, लिखा हुआ है कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत कितना है। तो मध्य प्रदेश में जो एससी कम्युनिटी है उसका जो टोटल परसेंटेज है वो 15.6% है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें एससी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो 1,13,42,320 है, ठीक है। तो यदि हम इसका परसेंटेज निकालें तो ये 15.6% देखने को मिलता है। क्वेश्चन 51 की बात करूंगा, लिखा हुआ है एमपी की एससी जो जनसंख्या है तो वो उसमें कितना परसेंटेज गांव की पब्लिक है, ठीक है। अभी एसटी कम्युनिटी का हमने टोटल परसेंटेज बताया 15.6 है, और अब इसके बाद जो एसटी कम्युनिटी है इसकी जो जनसंख्या है तो इसमें बोला जा रहा है कि गांव पे कितनी पब्लिक रुकती है। तो ऐसी जो कम्युनिटी है यहाँ पे 72.89 जो परसेंटेज जो पब्लिक है वो आपको गांव पे देखने को मिल जाएगी। इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। इसके बाद नगरीय प्रतिशत पूछा गया है कि एससी एसटी जो कम्युनिटी है, देखिए एससी लिखा है, एसटी लिखा है, ध्यान से देखें। फिर इसके बाद जनसंख्या पूछी है या फिर उसका परसेंटेज पूछा है, ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे एसटी कम्युनिटी का अर्बन परसेंटेज पूछा है, मतलब जो एसटी कम्युनिटी है उसमें अर्बन मतलब सिटी में कितनी पब्लिक रहती है, तो ध्यान रखिएगा केवल 6.79 जो परसेंटेज है एसटी कम्युनिटी का वो आपको सिटी में देखने को मिलेगा। कि जो एसटी कम्युनिटी है इनका जो मैक्सिमम एरिया मतलब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो आपको गांव पे देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन 53 की बात करेंगे, लिखा हुआ है एमपी की कुल जनसंख्या में एससी एसटी का जो टोटल परसेंटेज है वो कितना है। तो देखिए मैं बता चुका हूँ जो एसटी कम्युनिटी है ये एमपी में सबसे ज्यादा है 21.1%, एससी जो कम्युनिटी है वो 15.61%, और यदि एससी और एसटी का यदि हम टोटल परसेंटेज निकालें तो फिर ये 36.71% आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फिर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 54 की बात करूंगा, लिखा हुआ है एमपी की जनसंख्या नीति किस तिथि को घोषित की गई थी, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी ये 11 मई 2000 को आती है, और 11 मई को फिर पॉपुलेशन डे डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फिर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 55 की बात करूंगा, लिखा हुआ है एमपी का सर्वाधिक कुल कार्य सहभागिता दर वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कुल कार्य सहभागिता दर मतलब ओवरऑल जो पॉपुलेशन है इसमें वो पॉपुलेशन कितनी है जो कि आपको 18 साल से ज्यादा की है और आपको, ठीक है,
60-65 साल से कम की, मतलब ऐसी पब्लिक जो काम में भाग लेती है, जिसको रोजगार चाहिए रहता है, जो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। जो बच्चे हैं वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो ऐसी जो पब्लिक होती है उसे कुल कार्य सहभागिता दर बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये जो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुल कार्य सहभागिता दर वाला जिला कौन सा है? तो जहाँ पे सबसे ज्यादा इस तरह की जो पब्लिक देखने को मिलेगी वो डी ऑप्शन हो जाएगा, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपको कुल कार्य सहभागिता जो दर है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है। इसके बाद फिर आपको ग्वालियर मिलेगा, फिर होशंगाबाद, लेकिन यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 56 की बात करूंगा। लिखा है कि 56 में एमपी सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करा है। इसके साथ ही देश में ऐसा प्रावधान करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मध्य प्रदेश दूसरा स्टेट है जहाँ पे ये जैन जो कम्युनिटी है इसको माइनॉरिटी डिक्लेयर करा गया है। क्वेश्चन 57 की बात करूंगा। लिखा हुआ है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? क्वेश्चन 57 लिखा हुआ है वर्ष 2011 में जो सेंसस होता है तो इसका जो डाटा था इसके अकॉर्डिंग एमपी में विलेज पॉपुलेशन कितनी है? देखिए मैक्सिमम जो एमपी है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आपको गांव पे देखने को ही मिलेगी, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन कम है तो एमपी की जो पॉपुलेशन है 7,26,26,809, इसमें जो गांव पे जो पब्लिक है वो 5,25,57,404 पब्लिक देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा कि एमपी की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो विलेज में मिलेगी। क्वेश्चन 58 की बात करूंगा। लिखा हुआ है ईयर 2001 से 2011 के बीच में जो विलेज पॉपुलेशन है तो इसका ग्रोथ रेट कितना हुआ है, ठीक है। तो विलेज में जो पॉपुलेशन है उसमें जो ग्रोथ हो रही है उसका हमें परसेंटेज बताना है। तो ये 10 ईयर्स में मध्य प्रदेश में गांव की पब्लिक में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 18.4% देखने को मिली है, जबकि जो शहरी जनसंख्या है उसमें जो ग्रोथ है वो ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वहां पे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो रिलेटिवली कम बढ़ रही है, लेकिन जो अर्बन पॉपुलेशन है वहां पे जो शहर में जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन की नंबर बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि डे बाई डे गांव की जो पब्लिक है वो घट रही है, ठीक है, और जो जनसंख्या है, ठीक है, पॉपुलेशन है अर्बन सिटीज में वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल एमपी में 10 ईयर्स में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 20.35% रही है, और इसमें ग्रामीण जनसंख्या की जो ग्रोथ हुई है वो 18.4%, जबकि जो शहरी जनसंख्या है तो उसकी जो वृद्धि दर है वो 25.7% रही है। क्वेश्चन 59 की बात करूंगा। यहाँ पे हमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट के नेम बताना है जिनका जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए गए हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ सभी जगह पे आपको 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन 60 की बात करूंगा। लिखा हुआ है ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर ग्रामीण साक्षरता दर, ठीक है, सबसे कम है। मतलब जो लिटरेसी रेट है ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर गांव के अंदर जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो आपको सबसे कम देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम यहाँ पे हमें बताना है। सबसे ज्यादा सबसे पहले बता देता हूँ कि जो लिटरेसी रेट है गांव के अंदर वो आपको बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में जो ग्रामीण पब्लिक है वो अच्छी खासी एजुकेटेड है, ठीक है। इतना तो एमपी का मतलब जो लिटरेसी है वही नहीं है, लेकिन इतनी गांव में पब्लिक देखने को मिल जाती है बालाघाट की, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सबसे कम यदि हम बात करें गांव लेवल पे तो ये अलीराजपुर जो है यहाँ पे आपको जो लिटरेसी रेट है विलेज लेवल पे वो सबसे कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 61 की बात करूंगा। लिखा है एमपी में पॉपुलेशन कंट्रोल डे जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई के दिन जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, और 11 जो जुलाई है यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपको 11 मई करेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे एमपी का पॉपुलेशन कंट्रोल डे पूछा गया है, 11 मई बोला जाता है। क्वेश्चन 62 की बात करूंगा। लिखा है प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज, ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जहाँ पे सबसे ज्यादा
ओवरऑल जो पॉपुलेशन है किसी डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर गाँव की जो जनसंख्या है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका डिंडोरी करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। डिंडोरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जो ओवरऑल जनसंख्या है वहाँ पे 95.4% जो पॉपुलेशन है वो गाँव पे देखने को मिलती है। और जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम तो मैंने बताया था कि हरदा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अर्बन मतलब जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम सिटी में रहती है, इसके बाद हरदा आता है। ठीक है, तो ये 19.1% है। लेकिन यहाँ पे डिंडोरी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, मतलब यहाँ पे जो गाँव पे जो जनसंख्या है डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट की वो सबसे ज्यादा गाँव पे देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन 63 की बात करेंगे। लिखा है एमपी का सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले, मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट के एक पेयर बताना है जहाँ पे आपको सिटी में सबसे ज्यादा पब्लिक देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सर्वाधिक शहरी आबादी किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको इंदौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है पॉपुलेशन, जहाँ पे पब्लिक शहरी है। ठीक है, इसके बाद फिर भोपाल आता है, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर। तो इस तरह से आपको ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 64 की बात करेंगे। लिखा है एमपी के सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिलों का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विलेज लेवल पे जो पॉपुलेशन मिलेगी वो आपको रीवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आपको रीवा डिस्ट्रिक्ट में, फिर धार डिस्ट्रिक्ट में, फिर सतना, फिर सागर और फिर फाइनली छिंदवाड़ा। तो ग्रामीण लेवल पे जो जनसंख्या है वो रीवा, धार, सतना, सागर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाती है। और अभी जो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या डिंडोरी में, लेकिन वहां पे मैंने बात करी थी परसेंटेज की, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले ही बताया था। कहाँ पे पॉपुलेशन पूछी और कहाँ पे परसेंटेज पूछा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 65 लिखा है किस नगर निगम क्षेत्र में मैक्सिमम पॉपुलेशन रह रही है, मतलब ये जो चारों नगर निगम जो एरिया है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन 66 लिखा हुआ है 2001 से 2011 में एमपी की शहरी आबादी जो है कितने परसेंटेज बढ़ गई है। ठीक है, तो 2001 से 2011 के बीच में जो अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, वो आपको 1.17% की उसमें दशकीय वृद्धि दर देखने को मिलती है। दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 ईयर्स में पॉपुलेशन में शहरी आबादी में जो परसेंटेज वाइज ग्रोथ हुई है वो 1.17% देखने को मिलता है। ठीक है, एमपी की जो 2011 का जो डाटा है इसमें ओवरऑल एमपी में जो अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, वो 27.63% आपको शहरी आबादी देखने को मिलती है ओवरऑल पॉपुलेशन में। ठीक है, पहले ये 26.46 था, अभी करंट में जो अर्बन पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो 27.63% है। तो इनमें यदि हम ग्रोथ देखें 10 ईयर्स में तो अल्टीमेटली वो 1.17% रही है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 67 की बात करूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का हमें रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। तो ध्यान रखिएगा, एमपी में ग्रामीण और शहरी आबादी, तो गांव लेवल पे जो जनसंख्या रहती है वो 52.37% जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की वो विलेज में रहती है, 27.63 जो पॉपुलेशन है वो अर्बन रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी भी एमपी की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आपको गांव पे देखने को मिलती है। 72.37% जो पॉपुलेशन है आपको वो गांव लेवल पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 68 की बात करेंगे। लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु जो समूह है इनका सेक्स रेशियो पूछा गया है। 0 to 6 ईयर जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पर 1000 जो बॉय हैं उनमें 918 आपको गर्ल्स चाइल्ड देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। अब 0 to 6 ईयर के बीच में मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, वो ऐसे किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, तो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल और जो बॉय चाइल्ड है, ठीक है, तो इनके बीच में जो सेक्स रेशियो वो सबसे ज्यादा अलीराजपुर में है। और यदि मेल फीमेल सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा हम बात करें तो वो आपको बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। अब सबसे कम सेक्स रेशियो बताना है हमें 0 to 6 ईयर बॉय गर्ल चाइल्ड के बीच में, तो सबसे कम 0 to 6 ईयर सेक्स रेशियो हमको आपका मुरैना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बॉय चाइल्ड है उनके कंपेरिजन में फीमेल जो चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, वो 829 देखने को मिलती है। क्वेश्चन 71 की बात करेंगे। लिखा है प्रदेश में 2001 से 2011 के मध्य साक्षरता दर में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है।
देखिए आपको अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में करेंटली जो लिटरेसी रेट है वो 69.32% है। 2001 में ये 2001 में यह परसेंटेज 5.62% जो गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 65 आएगा दोस्तों। तो 65 पहले था, अभी करंट में 69 हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे 6.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 72 की बात करूंगा। लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात, मतलब अर्बन सिटीज में जो सेक्स रेशो है 2011 के अकॉर्डिंग वो कितना है। तो ध्यान रखिएगा, ओवरऑल मध्य प्रदेश में जो जनगणना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल फीमेल का सेक्स रेशो है वो 931 है। अर्बन जो पॉपुलेशन है वहाँ पे मेल फीमेल का जो रेशो है वो कम है और गांव पे ज्यादा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन है। अर्बन जो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्स रेशो वो कम है, विलेज लेवल पे जो सेक्स रेशो है वो ज्यादा है। और ओवरऑल मध्य प्रदेश में सेक्स रेशो 931 है, अर्बन में 918 है और विलेज लेवल पर 936 देखने को मिलता है। क्वेश्चन 73 की बात करूंगा। लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में विलेज जो पॉपुलेशन है उसकी लिटरेसी कितनी है। देखिए ये तो कमी मिलने वाली है, अब इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अर्बन जो एरिया रहता है तो वहाँ पे फैसिलिटी अच्छी रहती है, ज्यादा अच्छे स्कूल मिल जाएंगे और पब्लिक जो रहती है उसके पास मनी भी रहती है। तो इस तरह से अर्बन जो पॉपुलेशन है तो वहाँ पे 82.85% जो पॉपुलेशन है वो आपको लिटरेट मिल जाएगी। गांव लेवल पे जो पब्लिक है वो 63.94% में आपको पब्लिक पड़ी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो होना ही था, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 74 लिखा है मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे आती है। तो मध्य प्रदेश में 37.5% जो पॉपुलेशन है ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कैटेगरी में आती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एमपी में पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व कितना है। ये तो हमने डिस्कस करा था, 236 मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब जो पर स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे 236 लोग रहते हैं। क्वेश्चन 76 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, तो हमको एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे लीस्ट है, तो ये हरदा डिस्ट्रिक्ट आता है और हरदा डिस्ट्रिक्ट आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में होशंगाबाद संभाग में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 77 लिखा है अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, तो अंतिम जनगणना मतलब 2011 में हुई थी और उससे जो पिछली हुई थी वो 2001 थी। तो अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आगे 3-4 जो क्वेश्चन है ये 2001 के डाटा से रिलेटेड है। मेरा आपसे कहना है कि पिछले डाटा से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो कम निकलते हैं। जनरली उनके कंपैरिजन पूछ लिए जाते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है 2001 से 2011 के बीच में लिटरेसी जो रेट है उसमें परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पूछा जाता कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन थी, डेंसिटी थी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है अंतिम जनगणना के अकॉर्डिंग एमपी में। देखिए इनको मैं याद करने के लिए इसलिए भी मना कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतना फैक्चुअल डाटा है यहाँ पे कि आप वही पूरा प्रॉपरली तैयार नहीं कर पाते, वही भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होगा। और यदि आप 2001 का भी डाटा याद रखने बैठ जाते हैं तो फिर बनकर होने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं तो मैं पता जरूर देता हूँ। लिखा है 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग एमपी में अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी। तो अर्बन पॉपुलेशन 1,59,67,145 थी। मतलब यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। लिखा है 2001 के टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी तो वो कितनी थी, 196 थी। अब अभी की भी आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो अभी करंट में 236 है, ठीक है, और उस समय 196 थी। तो देखिए जब आप दो डाटा याद रखेंगे तो कंफ्यूजन यही होता है कि आपको करंट का भी भूल सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। फिर से बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट अभी करंट में 69 पॉइंट समथिंग चल रहा है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे 63.7 था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि 2001 के टाइम पे सेक्स रेशियो कितना था। तो 2001 के टाइम पे जो सेक्स रेशियो था ये 919 था। अभी करंट में कितना है सेक्स रेशियो, देखिए मैं भूल रहा हूँ, चलिए आप कमेंट में बताइएगा। ये तो होना ही था। तो 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग जो मेल फीमेल का जो सेक्स रेशियो था, ठीक है, वो 919 था। और अभी वाला आप मुझे कमेंट में बताइएगा।
हाँ, तो बात चल रही थी सेक्स रेशियो की। तो अभी 2011 में ये 931 है और 2001 के टाइम पे 919 था। तो दोस्तों इस तरह से ये लेक्चर खत्म होता है। बाकी इस चैप्टर के जो बाकी क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज हमने जो चैप्टर डिस्कस किया ये था सेंसस ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 का जो डाटा था वो हमने डिस्कस किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।